केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस विदेशी नागरिक की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है उसे उसके देश से पुष्टि और स्वीकार्यता मिलने तक डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर में रह रहे लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि जिस विदेशी नागरिक की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है उसे उसके देश में तब तक डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित देश उसकी नागरिकता की पुष्टि कर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीयता के सत्यापन के बिना डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। गृह मंत्रालय ने ये जानकारी राजू बाल दास की ओर से दायर याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में दी है। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने राजू बाला दास के केस में ये ऑर्डर पास की है कि बिना जानकारी या बिना पता किए कि वो किस मुल्क की है तब तक उनको वहाँ पर डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये ऑर्डर ऐतिहासिक है क्योंकि अधिकतर देखी जाती है कि सरकार बिना जांच के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे वो राज्य सरकार हो, कई जेन्युइन भारतीय नागरिकों को पुश बैक कर देते हैं, बांग्लादेश भेज देते हैं अवैध तरीकों से। ये मामला उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें विदेशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उनकी वास्तविक राष्ट्रीयता अब तक तय नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार ने कहा कि सामान्य स्थिति में किसी विदेशी नागरिक की सजा पूरी होने या उसके खिलाफ अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसे डिपोर्ट कर सकता है, बशर्ते उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट हो और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब तक उस कंट्री का रजामंदी ना हो, उस देश से इनकी वेरिफिकेशन या पुष्टिकरण ना हो, तब तक आप इनको भेज नहीं सकते हैं। राजू बाला दास जैसे अन्य और कई सारे भारतीय नागरिक हैं जो इस वक्त डिटेंशन सेंटर माटिया में बंदित हैं। ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई अगर पुशबैक कर दिया जाए या किसी को अगर भेज दिया जाए तो उन्हें वापस लाने में दिक्कत होती है, एवं इन देशों में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से इन सारे लोगों को बेवजह समस्या झेलनी पड़ती है, कई कारणों से कष्ट होती है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीयता की पुष्टि होने और डिपोर्टेशन संभव होने तक ऐसे अवैध प्रवासियों की आवाजाही पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाना जरूरी है ताकि वो फरार न हो, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित न हो और बाद में उन्हें उनके देश भेजा जा सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार और असम सरकार से विदेशी घोषित लोगों के डिपोर्टेशन में हो रही देरी पर सवाल उठा चुका है। डिटेंशन सेंटर में रह रहे विदेशियों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले इसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार से पूछा था कि जो विदेशी भारतीय डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं उन्हें उनके वतन भेजने में देरी आखिरकार क्यों हो रही है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।